दोस्तों, हमारे धरती पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। कुछ बड़े आकार का जीव तो कुछ छोटे आकार का। और हम मनुष्य कुछ जीव को मारकर खाते हैं, जैसे कि मुर्गी, बकरा आदि। और हम कहते हैं कि अगर हम इसे नहीं खाएंगे तो इसका जनसंख्या बढ़ जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य, और भगवान मांस खाने वालों को कौन सा सजा देते हैं। ये धरती पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मांस खाने को सही बताते हैं, और कुछ लोग मांस खाने को बुरा बताते हैं। जो लोग मांस नहीं खाते वो कहते हैं मांस खाने वालों का पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। और भगवान मांस खाने वालों के बारे में क्या बताते हैं, आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास आते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, अभी मैं मनुष्य लोक गया था और मैं वहां जाकर देखा कि मनुष्य लोग छोटे छोटे जीव को मारकर अपना भोजन बनाते हैं। और ये सब देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद मुनि, आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मुझे निश्चिंत होकर बताओ। तो फिर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मांस खाना पाप है या पुण्य। तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं आपको एक राजकुमार की कथा सुनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तो नारद मुनि ने कहा, तो सुनाए प्रभु। एक बार की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक शक्तिशाली राजा शासन करता था। राजा के पास बहुत बड़ा राज्य था, जहां हर प्रकार के वन, पहाड़, नदियां और झीलें थीं। इस राज्य में हर प्रकार के जानवर पाए जाते थे। राजा का एक बेटा था जिसका नाम प्रताप था। प्रताप बचपन से ही बहुत साहसी और वीर था। उसे शिकारी बनने का शौक था और वह जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करना बहुत पसंद करता था। राजकुमार प्रताप ने छोटी उम्र से ही अपने पिता और राज्य के वरिष्ठ सैनिकों से शिकार की कला सीखी थी। उसने अपने शिकार के सफर की शुरुआत हिरण, खरगोश और जंगली सूअर जैसे छोटे जानवरों से की। जब वह बड़ा हुआ तो उसने शेर, बाघ, भालू जैसे बड़े और खतरनाक जानवरों का भी शिकार करना शुरू कर दिया। वह हर दिन जंगल में जाकर नए नए जानवरों का शिकार करता और उनका मांस खाता। उसकी वीरता और शिकार की कला का पूरे राज्य में नाम था। लोग उसे बहुत बहादुर और साहसी मानते थे। राजकुमार प्रताप को शिकार का इतना शौक था कि वह दिन रात शिकार के बारे में ही सोचता रहता था। वह जंगल में जाकर घंटों तक शिकार करता और अपने साथियों के साथ मिलकर शिकार का मांस खाता। उसकी यह दिनचर्या बन गई थी। उसके पास कई प्रकार के हथियार थे जो शिकार के लिए बनाए गए थे। वह हर बार शिकार करने के लिए नए हथियारों का इस्तेमाल करता, जिससे उसकी शिकार की कला और भी निखरती गई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजकुमार प्रताप की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वह घटना उसकी सोच को बदलने और शिकार की दुनिया से दूर करने के लिए काफी थी। उस दिन राजकुमार प्रताप अपने कुछ सैनिकों और दोस्तों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया था। वह एक बड़े शेर का पीछा कर रहा था जो बहुत ही ताकतवर और तेज था। शेर उसे देखकर भागने लगा और राजकुमार प्रताप भी उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगा। शेर के पीछे भागते भागते वह जंगल के बहुत भीतर चला गया। उसके साथ आए सैनिक और साथी उससे पीछे छूट गए। जंगल के भीतर जाते ही अचानक राजकुमार को एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध साधु बैठे हुए थे। राजकुमार ने जब साधु को देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। साधु के चेहरे पर एक अनोखी शांति थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा कि शिकार को कुछ देर के लिए छोड़कर साधु से मिल लेना चाहिए। राजकुमार साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, राजकुमार, तुम इस घने जंगल में इस समय क्या कर रहे हो? राजकुमार ने साधु को बताया कि वह एक शेर का पीछा करते करते यहां तक आ गया है। वह शेर का शिकार करना चाहता है और उसके मांस को खाना चाहता है। साधु ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा, राजकुमार, तुम एक वीर योद्धा हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह जानवर भी इस धरती पर जीने का उतना ही हक रखते हैं जितना तुम रखते हो? राजकुमार प्रताप को साधु की बात सुनकर हैरानी हुई। उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शिकार करना तो हमारे राजवंश की परंपरा है। हम योद्धा हैं और शिकार हमारा धर्म है। साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, शिकार करना कोई बुराई नहीं है।
लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह जानवर भी हमारी तरह जीने के अधिकारी हैं? वे भी इस धरती के जीव हैं, जो अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष करते हैं। क्या उनका जीवन केवल तुम्हारे मनोरंजन और मांस के लिए समाप्त कर देना सही है? राजकुमार ने साधु की बातों पर गंभीरता से विचार किया। उसे लगा कि साधु सही कह रहे हैं। उसने सोचा कि अगर वह जानवरों को मारकर उनका मांस खा रहा है, तो वह भी किसी के जीवन को छीन रहा है। उसकी अंतरात्मा ने उसे इस बात का एहसास दिलाया कि उसने अब तक जो किया वह शायद सही नहीं था। राजकुमार ने राज्य में लौटते ही अपने पिता राजा को अपनी नई सोच के बारे में बताया। पहले तो राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन जब प्रताप ने साधु से मिली शिक्षा और उसकी गहराई के बारे में बताया, तो राजा भी प्रभावित हुए। राजा ने भी राजकुमार के निर्णय का समर्थन किया और राज्य में शिकार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह घोषणा पूरे राज्य में फैल गई और लोग इसे लेकर उत्सुक हो गए। राजकुमार ने अपने राज्य में कई नए कानून लागू किए, जिनका उद्देश्य जानवरों और पर्यावरण की रक्षा करना था। उसने जंगलों की कटाई पर रोक लगा दी और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नए अभयारण्य स्थापित किए। अब राज्य के जंगलों में जानवर स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, बिना किसी शिकार के डर के। राजकुमार ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के सभी नागरिक इन कानूनों का पालन करें और जानवरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखें। तभी से राजकुमार और पूरी प्रजा ने मांस खाना छोड़ दिया। आपको मैं एक और गांव के लड़के की कथा सुनाता हूं, जिसे यह साबित हो जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तो नारद मुनि ने कहा, तो सुनाए प्रभु। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही दयालु और समझदार था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा यह सिखाया था कि हर जीव में भगवान का वास होता है और हमें किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। राम का घर गांव के किनारे पर था, जहां आसपास एक बड़ा जंगल था। राम को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह जंगल में घूमने गया, तो उसने एक घायल हिरण को देखा। हिरण दर्द से कराह रहा था। राम को उस पर बहुत दया आई और वह उसे अपने घर ले आया। उसने हिरण की पूरी देखभाल की और कुछ ही दिनों में हिरण ठीक हो गया। हिरण ठीक होकर राम का बहुत आभारी हो गया और उसके साथ रहने लगा। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। राम हर दिन हिरण के साथ समय बिताने लगा। एक दिन गांव में एक शिकारी आया। वह गांव वालों से कहने लगा कि वह मांस बेचता है और इससे शरीर को ताकत मिलती है। शिकारी की बातों में आकर कुछ गांव वाले मांस खाने लगे। राम ने जब यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर वह खुद मांस खाने लगेगा तो उन निर्दोष जीवों का क्या होगा जो उसकी तरह किसी और पर भरोसा करते हैं। उसने गांव वालों को समझाने का निश्चय किया। राम ने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, क्या आप जानते हैं कि हम सभी जीवों के साथ जुद्धे हुए हैं? जब हम किसी जीव को मारते हैं तो हम उस जीव की भावना को खत्म कर देते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे भी हमारी तरह जीने का अधिकार रखते हैं। उसने अपनी हिरण के साथ की दोस्ती की कहानी भी सुनाई और बताया कि कैसे उसने उस हिरण की जान बचाई थी। गांव वालों ने राम की बात सुनी और समझ गए कि मांस खाना ठीक नहीं है। उन्होंने शिकारी से मांस खरीदना बंद कर दिया और राम की तरह ही अपने जीवन में अहिंसा का पालन करने का व्रत लिया। धीरे धीरे पूरे गांव ने मांस खाना छोड़ दिया और सभी ने शाकाहारी भोजन को अपनाया। गांव में शांति और सद्भाव का वातावरण फैल गया। राम की वजह से गांव के लोग फिर से प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने लगे। यह कहानी सिखाती है कि मांस न खाने का एक बड़ा कारण यह है कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और सम्मान दिखाना चाहिए। हर जीव को जीने का अधिकार है और हमें उनकी भावनाओं और जीवन का सम्मान करना चाहिए। जब हम किसी भी जीव को मारते हैं तो हम उनकी जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। इसलिए अहिंसा का पालन करना और शाकाहारी भोजन को अपनाना हमारे और प्रकृति के लिए अच्छा होता है। कथा सुनने के बाद नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। अगर आपको यह कथा सुनने के बाद कुछ सीख मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज कथा सुने। धन्यवाद।